नमस्कार। मैं अजय सिंह। आज आप लोगों के बीच में हम अवध कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत जो आज काम करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो देखा गया है कि धार्मिक आंदोलन हुए, उन धार्मिक आंदोलन के तहत हम लोग, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म पे काम किया था, आज हम लोग जैन धर्म पे काम करते हैं। तो जैन धर्म की जब बात आती, ध्यान रखना है, हम लोग सबसे पहले जैन धर्म की बात। जैन धर्म मतलब, जैन का मतलब होते जिन, मतलब जैन को जिन शब्द दिया गया उससे एक तात्पर्य निकलता है जिसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वो जिनेंद्रिय कहलाया, अर्थात जितेंद्रिय कहलाया। अर्थात इंद्रियों पर जो इसने विजय प्राप्त कर ली उसे जिन, जिन विज का अर्थ होता है विजेता। विजेता का तात्पर्य लिया गया है किससे? जैन धर्म से। तो हम लोग आज जैन धर्म पे काम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं जैन धर्म। किस बात करेंगे? जैन धर्म पे ध्यान रखना है। आज का हमारा जो टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में देखा जाता है कि जैन धर्म का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब बीसी की बात करते हैं। जैन धर्म का जो उदय होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के तहत में धार्मिक आंदोलन के तहत में धार्मिक आंदोलन के तहत जैन का तात्पर्य है, जैन का तात्पर्य जिन नामक शब्द से लिया गया। किससे? एक जिन शब्द है। कौन सा शब्द है भैया? जिन शब्द है, जिन नामक शब्द से। और जिन शब्द का अर्थ होता है, का अर्थ है, आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? विजेता। क्या अर्थ है इसका? विजेता। हमें यह ध्यान रखना इसका अर्थ विजेता है, अर्थात जिसने, अर्थात अर्थात जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने इंद्रियों जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उससे देखा गया है जिन कहा गया है। जिन से ही एक जैन शब्द आया है। जैन जो एक धर्म बना, जैन धर्म, जिसका उदय धार्मिक आंदोलन के तहत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म का संस्थापक। जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाता है। संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैन धर्म का पूछा जाता है संस्थापक। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे किसको? ऋषभदेव। ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कौन है? तो क्या? ऋषभदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋषभदेव संस्थापक के साथ साथ पहले तीर्थंकर हुए। कौन हुए? ये पहले
तीर्थंकर भी कहे जाते हैं जैन धर्म के अंतर्गत। लेकिन यदि सवाल कभी कभी बदलता है, यदि यह पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, तब किसे मानेंगे? महावीर स्वामी। अगला पॉइंट बनता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तुमको ये ध्यान रखना है, ये संस्थापक कभी आपके एग्जाम में सवाल आए तो आप बताते हैं कि ऋषभदेव। यदि कभी वास्तविक संस्थापक शब्द आ जाएगा तो आप बताएंगे कौन? महावीर स्वामी। तो सबसे पहले जैन धर्म का उदय आपसे पूछा जाएगा तो आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसे आता है सवाल। क्लियर है? नेक्स्ट, किस आंदोलन के तहत? धार्मिक आंदोलन के तहत। जैन धर्म का तात्पर्य जिन नामक शब्द से है। जिन का तात्पर्य क्या होता है? विजेता होता है। ये भी सवाल पूछा गया है। जिन का तात्पर्य विजेता होता है, अर्थात जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म का संस्थापक, फाउंडर पूछा जाए तो आप बताएंगे ऋषभदेव। यदि रियल फाउंडर पूछा जाए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो क्या बताएंगे? महावीर स्वामी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। कौन? तो क्या बताएंगे? महावीर स्वामी। ये चीजें यहां पर निकल करके आती हैं। बात आती है ऋषभदेव की। जैन धर्म में ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, जैन धर्म में कुल 24, कितने भैया? 24 तीर्थंकर हुए। किसने? तीर्थंकर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीधे सवाल पूछा जाए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और 24 तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर पूछा है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर आपसे जो पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव। क्या बताएंगे भैया इसको? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऋषभदेव। ये चीजें निकल करके आती हैं। अब यहां पर आप देखते हैं, आपको सभी के सभी सवाल सीधे हैं कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं, तो आप बताएंगे 24। कितने हुए हैं? 24। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं, और इन सब की एक एक पहचान होती है। और ऋषभदेव का एक और नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव का उपनाम पूछा गया है कि उपनाम पूछा जाए तो आप बताएंगे आदिनाथ। क्या इसका नाम, इनका नाम है भैया? आदिनाथ। ऋषभदेव का प्रतीक है, प्रथम तीर्थंकर, तो प्रतीक चिन्ह इनका पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रतीक चिन्ह है सांड। क्या है? सांड, जिसे आप बैल भी बोल सकते हैं, काम ऑब्लिक वृषभ, ये भी आया सवाल। कभी कभी सांड नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं।
जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव का उपनाम पूछा जाए, दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ है। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? षांड है। क्या बताएंगे भैया? षांड है। षांड को हम बैल या वृषभ भी एग्जाम में कभी कभी सांड शब्द नहीं आया है, बैल आया है या वृषभ आया है, वो तो हम उसको भी टिक करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम? आदिनाथ इनका उपनाम था। किसका? ऋषभदेव। क्या है? पहले तीर्थंकर। ये हमें ध्यान रखना है कि पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, तो इनको कैसे क्या करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? सांड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये 24 तीर्थंकर हैं, इन तीर्थंकरों में जो मुख्यतः इंपॉर्टेंट हैं उन पे हम लोग काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रमुख तीर्थंकर। प्रमुख तीर्थंकर, यहां से एक सवाल आता है। जैसे कि आप देखेंगे, अभी आपसे बताए हैं ऋषभदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अजीतनाथ। ये दूसरे तीर्थंकर हैं। तो ऋषभदेव हैं, उसके साथ साथ देखा जाता है अजीतनाथ हैं, और उसके बाद क्या है? शंभोनाथ। कौन है भैया? शंभोनाथ। तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, और इंपॉर्टेंट लेंगे सब, टोटल 24 लिखाने का मुख्य कोई विशेष मतलब नहीं है। आगे देखते हैं शांतिनाथ। कौन है? शांतिनाथ। तो ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभवनाथ और शांतिनाथ। उसके बाद है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ के बाद है महावीर स्वामी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले ये प्रथम तीर्थंकर है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जाएगा, ये प्रथम तीर्थंकर है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं। कहने का मतलब है ये 2 नंबर पे आएंगे, ये प्रथम है और ये द्वितीय हैं। शंभवनाथ ये तीसरे नंबर की तीर्थंकर है। तो 1 2 3, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा। शांतिनाथ जो हैं 16वें क्रम पर हैं। पार्श्वनाथ जो हैं, ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ आपसे पूछा जाएगा तो ये लगभग 23वें क्रम पे हैं। और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर हैं। इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। प्रमुख तीर्थंकर जो हैं इनके प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऋषभदेव, अब ऊपर हम लिख लेंगे इनके प्रतीक चिन्ह। क्या भैया? इनके प्रतीक चिन्ह ही, उस पर प्रतीक चिन्ह। सीधे सवाल यहां से आता है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अभी बोले थे हम लोग, पिछले पेज में पढ़े हैं, षांड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैल ऑब्लिक वृषभ, है ना? ये चीजें हैं। अजीतनाथ, तो ध्यान रखना है कि अजीतनाथ हाथी। क्या है? हाथी। शंभवनाथ अश्व, मतलब घोड़ा। और शांतिनाथ, शांत मतलब कौन सा? शांत की बात करते हैं। शांतिनाथ, शांति एक पशु हो, पूरी तरह शांत होता है, बहुत डरता है देख करके। तो क्या है? हिरण। क्या है भैया? हिरण। एक हिरण जो सुबह उठता है, कहता है मुझे आज मुझे इतना तेज भागना है, तभी मेरी जान बच जाती है। एक शेर सुबह उठता है कि मुझे आज इतना भागना है कि नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा।
हिरण को जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और शेर को अपनी भूख मिटाने के लिए भागना पड़ता है। उसी प्रकार आपका जीवन है, आपका जीवन जो विद्यार्थी जीवन है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तब तक ना रुको जब तक अपने पथ को ना पा लो। कहने का मतलब जब तक अपने गंतव्य को ना प्राप्त कर लो, तब तक अपने पथ से ना भटको। तो ऋषभदेव सांड, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ की बात आती है तो पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी की बात आती है तो सिंह। कभी कभी इसको शेर लिख के आता है, ध्यान रखना है, हमें डाइवर्ट नहीं होना है। तो जो प्रमुख तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह सांड, अजीतनाथ प्रतीक चिन्ह हाथी, शंभवनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा, शांतिनाथ प्रतीक चिन्ह हिरण, पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह सर्प, महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह सिंह। इतने इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही पूछे जाते हैं। एक नोट पॉइंट में और हम लोग आपसे बात करते हैं, एक नोट पॉइंट देंगे यहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है जैन धर्म के अंतर्गत निम्न में से कौन सी एक महिला तीर्थंकर हुई। तो ध्यान है, जैन धर्म के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म के अंतर्गत एकमात्र महिला तीर्थंकर, एकमात्र, सवाल आया है महिला, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं, लेकिन एग्जाम में आया है तो आपको लिखना पड़ेगा। एकमात्र महिला तीर्थंकर की जब बात आती है कि कौन है, तो एकमात्र महिला तीर्थंकर हैं, क्या नाम है, मल्लीनाथ। क्या नाम है, मल्लीनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टिक करना होगा कि जैन धर्म के अंतर्गत एकमात्र महिला तीर्थंकर, तो आप बताएंगे क्या है, मल्लीनाथ। कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं, ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं पार्श्वनाथ, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो प्रमुख तीर्थंकर में ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह सांड, अजीतनाथ प्रतीक चिन्ह हाथी, संभवनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा या अश्व, शांतिनाथ प्रतीक चिन्ह हिरण, पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह सर्प और महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर। जैन धर्म के अंतर्गत एकमात्र महिला तीर्थंकर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, मल्लीनाथ। क्या बताएंगे, मल्लीनाथ। नेक्स्ट, अब मूलतः देखा जाता है हम लोग जिस बिंदु पे काम करने वाले हैं उस पे चलते हैं। जैसे कि देखा गया है कि कैसे क्या हमें किन बिंदुओं पर रह करके काम करना है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, सीधे सवाल एक आता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, एक सवाल यहां से बनता है। लेकिन इससे पहले जिसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, अब काम करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की बात हम लोग करेंगे तो ये काम इस पे करना है। महावीर स्वामी का जन्म का जन्म 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम
वैशाली। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। सीधे सवाल पूछा जाता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और कहां हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, कब? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता के पिता के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ज्ञात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञात्रक कुल से संबंधित, ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। कहने का मतलब है किस कुल से थे, तो आपको बताना होगा ज्ञात्रक कुल। ज्ञात्रक कुल से संबंधित इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश है। भगवान श्री राम किस वंश से थे? वो भी इक्ष्वाकु वंश थे। आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जब देखा गया कि पिछली बार जब राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, उस समय जब पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया गया, उस समय जब उनका उल्लेख हो रहा था उनके बारे में, तब बताया था इक्ष्वाकु वंश। क्या थे? इक्ष्वाकु के वंश थे, इक्ष्वाकु वंश थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रक कुल से संबंधित इक्ष्वाकु वंश से। तो आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी किस वंश से थे? इक्ष्वाकु वंश। किस कुल से थे? ज्ञात्रक कुल। ध्यान रखना है, ज्ञात्रक जो कुल था, इक्ष्वाकु जो वंश था। आगे देखते हैं महावीर स्वामी की मां क्या नाम था? त्रिशला। बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिशला। महावीर स्वामी की मां पूछा जाए, त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी। कौन सा? लिच्छवी। लिच्छवी वंश की चेटक के राजा चेटक, बहुत प्रभावित लिच्छवी वंश है। इसीलिए महावीर स्वामी लिच्छवी दौहित्र इनको भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को भी लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो त्रिशला लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी, राजा चेटक की बहन थी। तो आपसे पूछा जाएगा इनकी मां त्रिशला जो थी, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी। पत्नी जो थी, पत्नी का नाम पूछा जाता है यशोदा। क्या नाम था भैया? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और महावीर स्वामी को वर्धमान, महावीर स्वामी का उपनाम, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम
की पुत्री का नाम पूछा जाए, इनकी पुत्री का नाम, तो क्या था? अरुणोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अरुणोजा प्रियदर्शनी। अरुणोजा, बहुत मेहनत से पढ़ना आप लोग। प्रियदर्शनी, ध्यान रखना है, बहुत ईमानदारी से काम करना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, हर लाइन पे सवाल है। और महावीर स्वामी का उपनाम पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का उपनाम क्या था, या महावीर स्वामी का वास्तविक बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान, क्या नाम था? वर्धमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अरुणोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम, के ये बहुत इंपॉर्टेंट, दामाद का नाम जामली। क्या नाम था? जामाली। ये भी सवाल पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था। महावीर स्वामी का उपनाम वर्धमान था। महावीर की पुत्री का नाम अरुणोजा प्रियदर्शनी था। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग एक एक लाइन से सवाल देखते हैं। जन्म 540 ईसा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां? कुंडग्राम। जगह कौन थी? कुंडग्राम। कहां? वैशाली। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। महावीर स्वामी की मां त्रिशला लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अरुणोजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम क्या था? अरुणोजा प्रियदर्शनी था। और महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था, दामाद का नाम जामली था। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपको बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल से संबंधित इक्ष्वाकु वंश से थे। मां का नाम त्रिशला, लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अरुणोजा प्रियदर्शनी। और देखा जाता है महावीर स्वामी का उपनाम वर्धमान तथा महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामली था। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंस पे काम करना होगा, ऐसी चीजों पे काम होगा। महावीर स्वामी ब्रैकेट में हम वर्धमान लिखते हैं, एक बार फिर आपको याद हो जाएगा। ने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर, बड़े भाई, ये तो चाह ही रहेंगे जाओ जल्दी से राजपाट संभाले हम क्योंकि राजघराने से संबंधित थे। बताया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे सर पढ़ा रहे थे, वही बोल रहे थे कि हाँ ठीक है जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो बड़े भाई नंदिवर्धन, सवाल आया है इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो क्या है? नंदिवर्धन। बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया। सीधे सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी ने किससे आज्ञा ली, किससे आदेश लिया था संन्यास ग्रहण करने के लिए? तो बताया जाता है अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से। बड़ा भाई का नाम क्या था? नंदिवर्धन। किस वर्ष की आयु में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 वर्ष की आयु में। किस 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने
बहुत ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 12 वर्ष, कितना टाइम लगा? 12 वर्ष की कठिन तपस्या 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष में, कितने? 42 वर्ष, 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष में, 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। बयालीस वर्ष जाम्बिक ग्राम के समीप, कौन सी जगह थी? जाम्बिक, इंपॉर्टेंट, जाम्बिक ग्राम के समीप, जाम्बिक ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे, साल मतलब साखू, साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी अर्थात वर्धमान 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जाम्बिक ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसको कैसे कवर अप करना है। तो सवाल पूछा जाएगा कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। और गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष। कितनी वर्ष की आयु में, अवस्था में गया? 42 वर्ष। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति। बहुत बढ़िया कंटेंट, सीधे सीधे आपको एक एक लाइन याद हो जाएगी। महावीर स्वामी अर्थात वर्धमान 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण किया। कई बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आप लोग जहन में समा जाए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जाम्बिक ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश, बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है। सर्वप्रथम जो उपदेश दिया अर्धमागधी प्राकृतक भाषा, अर्धमागधी कामा प्राकृत भाषा में। सीधे सवाल आता है कि महावीर स्वामी ने सबसे पहले किस भाषा में? अर्धमागधी
प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धमागधी और प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी के प्रथम अनुयायी प्रथम अनुयायी कौन है? जामाली। इनका दामाद ही इनका अनुयायी बना। सवाल पूछा पहला प्रथम अनुयायी कौन था, तो आप बताएंगे जामाली। इनका दामाद प्रथम महिला अनुयायी, महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी प्रथम महिला अनुयायी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंपा। ये वहां की सीट दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। तो आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी, सवाल पूछा जाए कि महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश किस भाषा में दिए? अर्धमागधी प्राकृत भाषा। प्रथम अनुयायी पूछा जाएगा तो स्वयं का दामाद अर्थात महावीर स्वामी का दामाद पूछा जाएगा कौन था, तो आप बताएंगे जामाली। सवाल पूछा जाए प्रथम महिला अनुयायी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे चंपा। ये सब के सब जितने पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं सबके सब यहां से सवाल आए हैं, ये आपको ध्यान करके काम इस पे करना होगा। जैसे कि आपको जब आप इसको पढ़िएगा तब बहुत हिसाब से आगे आप पॉइंट लिखें, जैन धर्म के त्रिरत्न, ध्यान रखना है, इस साइड में लिख लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन, ये भी सवाल आता, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाएगा तो आपको बहुत सिस्टमैटिक ध्यान से रखना होगा, ऐसे नहीं। जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाए कौन है, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 त्रिरत्न। बस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ऐसे करके आपको नोट करना होगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक, सॉरी टेक्निकल फॉल्ट, सम्यक आपसे थोड़ा कुछ टेक्निकल चीजें, एक मिनट, सम्यक ज्ञान, उसके बाद है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ये हैं, ये देखा जाता है इनके त्रिरत्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको बहुत ठीक से इससे देखना हो गया कि जो देखना होगा कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। अब सबसे पहले अब ध्यान रखना है कि जैन धर्म के अंतर्गत उनके जो किए गए कार्यों से संबंधित हम लोग काम करते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत का उल्लेख आता है। जैन धर्म में, जैन, यहां से सवाल बनते हैं, जैन धर्म में 5 महाव्रत
जैन धर्म में 5 महाव्रत का उल्लेख है। आपको ध्यान रखना है कि 5 जो महाव्रत हैं उसके अंतर्गत क्या है? शक्ति, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। कौन सा? अपरिग्रह, आस्तीय, आस्तीय और अपरिग्रह। इसके बाद में ये देखा गया है जैन धर्म में 5 महाव्रत का उल्लेख आता है। सत्य, सत्य मतलब सदैव सत्य बोला करो। अहिंसा मतलब किसी जीव की या किसी की हिंसा ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब ना हो। यहां तक जीव की तो हिंसा की बात उन्हें निर्जीव पर भी कहा, आप निर्जीव चीजों की भी ना काटिएगा, तोड़िएगा, यहां पर भी हिंसा हो जाती है। बताया जाता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक या सॉरी जैन धर्म के जो उपासक जब चलते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में कहीं चींटियां उटियां तो नहीं है, मर जाए, पैरों से हमारे हिंसा हो जाएगी। आस्ते मतलब चोरी ना करिए, बिल्कुल सीधे कहा गया आप चोरी ना करिए। अपरिग्रह धन का अर्जन ना करिए, कि धन को आप कोशिश ऐसा ना करिए कि धन को आप छुपाते हैं और जो किसी के काम ना आ सके, को धन को आप एकत्र ना करिए। आस्ते चोरी ना करिए, अहिंसा हिंसा ना करिए, अहिंसक रहिए, सत्य और सत्य सदा व्रत। इन 4 जो व्रत थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चौथा व्रत अर्थात 5वां महाव्रत जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य जो है मिला करके ये 5वां ब्रह्मचर्य जो महाव्रत है, ब्रह्मचर्य नामक शब्द को महावीर स्वामी के द्वारा, किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा शामिल किया गया। सवाल पूछा जाता है कि 5 महाव्रतों के अंतर्गत कौन सा एक ऐसा टर्म है, कौन सा एक ऐसा शब्द है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन महावीर स्वामी के द्वारा सम्मिलित किया गया महाव्रत है? तो आप बताएंगे ब्रह्मचर्य नामक शब्द का महावीर शब्द को महावीर स्वामी के द्वारा शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख के काम करना है कि महावीर स्वामी के द्वारा। तो आप बताएंगे कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो महाव्रत पूछे जाएंगे तो आप 5 बताएंगे। 5 के अंतर्गत सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, अपरिग्रह है ना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आगे आप देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सीधे कहा जाता है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। में ईश्वर की मान्यता नहीं है। सीधे आपसे सवाल पूछा जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो ईश्वर की मान्यता नहीं है। और मान्यता नहीं है और ना ही और ना ही आत्मा की मान्यता है। कहने का तात्पर्य है ना ही इन्होंने ईश्वर को माना है, ना ही इन्होंने आत्मा को माना है। ना ईश्वर को मान्यता दी है, कहने का तात्पर्य है कि ना ईश्वर की भी मान्यता नहीं की और ना ही आत्मा की मान्यता। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं और नहीं आत्मा की मान्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ईश्वर की मान्यता भी नहीं और आत्मा की भी मान्य नहीं किया। ये
जैन धर्म के अंतर्गत में पुनर्जन्म पुनर्जन्म एवं किसकी बात करते हैं? पुनर्जन्म, कि दोबारा जन्म होता है। सीधे कहा गया है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। में जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं और ना ही आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया। है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, सॉरी। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है, कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं की और ना ही आत्मा की मान्यता की, और पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते हैं और वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। कुल मिला के इतना हमें ध्यान रखना है कि इसको वर्ण व्यवस्था को स्वीकार, अर्थात स्वीकार क्या, निंदा नहीं की है। वर्ण व्यवस्था की स्वीकार किया, कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की है, इतना ध्यान रखना है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया। नोट पॉइंट लिख लीजिएगा इसको। खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया। किस वंश के? चंदेल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीधे सीधे कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल वंश के राजाओं ने। अगला पॉइंट, कल्पसूत्र की रचना। कल्पसूत्र ये ग्रंथ है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की। किसने की? भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र, सीधे सवाल पूछा जाता है कि कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आप बताएंगे कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। और ये भद्रबाहु जैन धर्म के आचार्य हैं जो दिगंबर संप्रदाय से विश्वास रखते हैं। तो पुनर्जन्म कर्मवाद, ध्यान रखना है इस पे कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, अर्थात निंदा नहीं की है कि ठीक है वर्ण व्यवस्था। खजुराहो में जैन मंदिर, मतलब स्वीकार तो शब्द नहीं, वर्ण व्यवस्था को ऐसे, इसको थोड़ा हम करेक्शन कर लें, स्वीकार तो नहीं लिखेंगे, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, इसको करेक्शन करेंगे थोड़ा सा, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। स्वीकार शब्द तो थोड़ा
अपोजिट जा रहा था। तो वर्ण व्यवस्था के पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, ना ही आत्मा है और ना ईश्वर को मानते हैं, सिर्फ कर्म करो और पुनर्जन्म होता है। बस ये चीजें इन्होंने कहा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना भद्रबाहु के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में या अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में। अब पूछा जाता है, जगह का नाम पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी। पावापुरी, कौन सी जगह? पावापुरी, पटना। पावापुरी पटना में हुई। तो सवाल पूछा जाता है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व। कब? 468 ईसा पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुई थी? तो आप बताएंगे 468 ईसा पूर्व। कहां हुई थी? पावापुरी। पावापुरी पटना कहां है? पटना के समीप है। बताया जाता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 2 संगीतियों का आयोजन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 2 संगीतियों का आयोजन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात 2 जैन संगीतियों, कितनी? 2 जैन संगीतियों का आयोजन हुआ। नंबर 1, प्रथम जैन संगीत। जब सवाल प्रथम जैन संगीत, करेक्शन कर लें थोड़ा। नंबर 1, प्रथम जैन संगीत। अब प्रथम जैन संगीत कब हुई, ये सवाल पूछा जाता है। कहां हुई, ये सवाल पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन था, ये सवाल पूछा जाता है। प्रथम जैन संगीत जो होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 300 बीसी। कब होती है? 300 बीसी, 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। द्वितीय जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीत 6ठी शताब्दी। कब भैया? 6ठी शताब्दी ईसवी सन। ये 6ठी शताब्दी ईसवी सन। कब भैया? 6ठी शताब्दी ईसवी सन। कौन सी जगह है? वल्लभी। कहां पड़ता है? गुजरात में। क्लियर है? तीसरी संगीत, प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व कहां होती है? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वल्लभी होती है। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार। क्लियर है? तो प्रथम जैन संगीत आपको ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब हुआ?
300 ईसा पूर्व। कब होता है? 300 ईसा पूर्व। द्वितीय जैन संगीत का 6ठी शताब्दी ईसवी सन। कब? 6ठी शताब्दी ईसवी सन। पहली जैन संगीत हुई कहां थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में। द्वितीय जैन संगीत कहां हुई थी? वल्लभी। वल्लभी कहां है? गुजरात में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर प्रथम संगीत का अध्यक्ष इधर लिखते हैं हम लोग कि स्थूल भद्र। स्थूल भद्र ये क्या है? ये अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना है। और द्वितीय जैन संगीत में कौन है? क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, इंपॉर्टेंस देना। प्रथम जैन संगीत के और द्वितीय जैन संगीत के स्थूलभद्र के साथ साथ क्षमा श्रमण, ये आपको ध्यान में रख करके काम करना है इन दोनों पॉइंटों पर। इसके साथ साथ अब आगे आप देखते हैं कि किस प्रकार से इन्हीं संगीतियों के बाद बौद्ध जैन धर्म का देखा जाता है जो विभाजन होता है, और वो विभाजन दो प्रकार से होता है, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट आगे। जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन आप देखते हैं, एक दिगंबर और श्वेतांबर। अब आपको ध्यान है दिगंबर जो थे ये नग्न रहते थे और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या भैया? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते, ये दोनों पॉइंट हैं। ये नग्न रहते थे, ये दिगंबर के प्रवर्तक ये देखेंगे, प्रवर्तक पूछेंगे तो भद्रबाहु। और श्वेतांबर के प्रवर्तक स्थूल भद्र। कौन है भैया? स्थूल भद्र। तो दिगंबर के प्रवर्तक भद्रबाहु थे, श्वेतांबर के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। जैन धर्म का विभाजन हुआ दो संप्रदायों में। एक कौन था? एक था आपका दिगंबर संप्रदाय, दूसरा श्वेतांबर। ये नग्न रहते थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते। इनके प्रवर्तक भद्रबाहु हैं और इनके प्रवर्तक स्थूलभद्र हैं। जैन धर्म को मानने वाले राजा, जैन धर्म को मानने वाले राजा, जैन धर्म को मानने वाले जो राजा हैं उनका एक सीक्वेंस हम दे देंगे। उस समय कौन कौन जैन धर्म को मानता था ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और अमोघवर्ष। उदयन चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के शासक। चंदेल वंश के शासक। ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, उदयन, चंदेल वंश के शासक। क्लियर है?
तो आज हम लोग जैन धर्म का विभाजन, इसके बाद आज हम लोगों ने जैन धर्म पे काम किया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का जो विभाजन होता है देखा जाए दो स्वरूप में होता है, एक दिगंबर संप्रदाय, एक श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर के प्रवर्तक भद्रभाव, श्वेतांबर के स्थूलभद्र। दिगंबर वह लोग होते थे जो नग्न रहते थे, दक्षिण चले जाते हैं। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो उत्तर में रहते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आगे जैन धर्म को मानने वाले जो राजा हैं, आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म को मानने वाले जो राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष, उदयन और चंदेल वंश के शासक। तो आज यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। मैं अजय सिंह, नमस्कार।